व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन। इसके जैसे ही दो क्वेश्चन कल भी आए थे और परसों भी आए थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन उन दोनों से भी ज्यादा बहुत आसान है। और हम इसको बहुत ही जल्दी समझ के सॉल्व भी कर देंगे। दो चार लाइन का इसका बस कोड होगा और सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन बस आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 3000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं और रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर देना। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन तो वही सिंपल है जो दो दिन से आ रहा है कि भाई के इंटरवल्स का एरे दिया होगा, इसमें इंटरवल्स गिवन होंगे। इसमें क्या डिफरेंस है कि यार इसमें ना एरे में इंटरवल्स ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स यू नीड टू रिमूव फ्रॉम दिस एरे टू मेक द रेस्ट ऑफ द इंटरवल्स नॉन ओवरलैपिंग। समझ गए? यानी कि ये इंटरवल्स जो एरे गिवन है, इसमें कुछ इंटरवल्स ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो ये बताओ कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा एरे नॉन ओवरलैपिंग बन जाए। अब यहाँ पे देखो, 1 से लेकर 2 तक एक इंटरवल है, फिर 2 से 3 तक है, फिर 3 से 4 तक है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन 1 से 3, अब 1 से 3 जो इंटरवल है, ये 1 से 2 और 2 से 3, इन दोनों इंटरवल्स को ओवरलैप कर रहा है। देख रहे हो ना, ये 1 से स्टार्ट होकर 3 पे खत्म हो रहा है, तो इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है ये। तो एक काम करें, हम इसे हटा दें बस, तो बाकी बचा कुछ एरे क्या बन गया, नॉन ओवरलैपिंग। तो वही तो हमें करना है, यानी कि एक इंटरवल, मिनिमम एक इंटरवल 1, 3, इसको हम हटा दें तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है 1, 3 को हटा दो तो बचा हुआ एरे नॉन ओवरलैपिंग बन जाएगा। दैट्स इट यार, इतना ही आसान है। मतलब कल तो हमें, मतलब कल और परसों तो हमें ऐसा करना था कि जो ओवरलैप कर रहे थे उनको मर्ज कर देना था, और जो ओवरलैप नहीं कर रहे थे उनको ऐसे ही रखना था। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सच में करना ही नहीं है इसमें कुछ। मतलब बस ये बताना है कि कितने डिलीट करने पे काम हो जाएगा, और बस दैट्स इट। दूसरा एग्जांपल देख रहे हो, 1, 3, 1, 3, 1, 3, ये तो तीनों ही इंटरवल ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर मैं इनमें से दो हटा दूं, तो बस एक इंटरवल बचेगा और वो नॉन ओवरलैपिंग होगा। सिंपल है। तो बस दो, यू नीड टू रिमूव टू 1, 3 टू मेक द रेस्ट ऑफ द इंटरवल नॉन ओवरलैपिंग। दैट्स इट। और इसमें 1 से 2, 5 से 10, 18 से 35, 40 से 45, इसमें कोई ओवरलैप कर ही नहीं रहा। सो इसका आंसर आ गया 0। सो दैट्स इट, इतना ही आसान क्वेश्चन था। अब इससे भी ज्यादा इसकी आसान अप्रोच है, और आओ इसको लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे इसकी अप्रोच समझने के लिए डिटेल में। तो दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय एक्यूजॉब। एक्यूजॉब एक अल्टीमेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको प्लेसमेंट चाहिए या फिर अपनी फील्ड में अपस्किल करना है। 1500 से भी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। 41 LP हाईएस्ट सैलरी है और 7.2 तो एवरेज सैलरी है। 450 से भी ज्यादा इनके पास पार्टनर कंपनीज हैं, जिसकी वजह से हर महीने यहाँ पे 60 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, जिससे बहुत ही आसान हो जाता है अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब लेना। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे इन्होंने अपने सारे प्लेस स्टूडेंट का डेटा, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ शेयर करा हुआ है, और यहाँ से आप पूरी की पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट ही डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैंने भी खुद से पर्सनली जाके चेकआउट किया उन स्टूडेंट के लिंक्डइन को जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ये देख सकते हो, सारी की सारी पर्क्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप इनके नोएडा सेंटर में जाके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, तो आपको वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे उसकी भी सारी पर्क्स लिखी हुई हैं, आप देख लेना। और इसके अलावा और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर्स की भी डिटेल्स दे रखी है, जो कि आप देख ही सकते हो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग हैं, इनके लिंक्डइन और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा एक ऐसा फीचर जो यहाँ पे अभी मेंशन भी नहीं है, वो ये है डायरेक्ट प्लेसमेंट इंटरव्यूज। जिन लोगों ने इनके कोर्स में एनरोल भी नहीं किया हुआ ना, उन लोगों के लिए भी ये लोग फ्री में कंपनी से इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। बस करना क्या होगा, आपको जब भी कोई ओपनिंग आती है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और आप उनके ऑफिस में जाके टेस्ट दे सकते हो। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा कंपनी से। तो ये है कि जॉब के बारे में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे बहुत इजीली इस क्वेश्चन को समझ के हम सॉल्व कर देंगे। तो इंटरवल्स का हमें एरे गिवन है कि एक एरे में इंटरवल गिवन है। मान लो एक इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक, उससे अगला स्टार्ट हो रहा है 4 से लेकर 5 तक, उससे अगला स्टार्ट हो रहा है 6 से लेकर 7 तक। तो इसमें तो कोई ओवरलैप कर ही नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, एक 2 से लेकर 5 तक एक इंटरवल बना देते हैं कि अब ये इंटरवल इन दोनों से ओवरलैप कर रहा है। मैं आपको जैसे पिछली दो वीडियो में बता रहा था, नंबर लाइन के थ्रू बता देता हूँ, इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। 1, 2, 3, लाइन तो बना लेते हैं, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो एक इंटरवल यार 1 से 3 तक है, यानी कि एक इंटरवल यहां से लेकर यहां तक है। एक इंटरवल 4 से 5 तक है, ओके। एक इंटरवल 6 से 7 तक है, ओके। देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों में से कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा। और एक इंटरवल है 2 से 5 तक। तो 2 से 5 वाला इंटरवल यहाँ पे दिख गया हमें कि भाई
ये वाला इंटरवल भी और ये वाला इंटरवल भी, इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है ये इंटरवल। तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, इन दोनों को, इन तीनों को मर्ज करके एक बड़ा इंटरवल बना देते। इसमें हमें ये नहीं करना। इसमें हमें क्या करना है, बताना है कि भाई अगर हम ये वाला इंटरवल डिलीट कर दें तो बचे हुए ये तीन बचेंगे बस, और वो सारे नॉन ओवरलैपिंग है। तो सिर्फ एक इंटरवल डिलीट करने से ही हमारा काम हो जाएगा। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो, हमें सीक्वेंस वाइज अगर देखना है और पता लगाना है कि कौन ओवरलैप कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो इसकी तो एक ही कंडीशन थी ना, कि पिछले वाले इंटरवल का एंडिंग टाइम अभी खत्म भी नहीं हुआ और अगले वाले इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम स्टार्ट हो गया, तो वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। यानी कि एंडिंग टाइम से छोटा है अगले वाले इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम, तभी तो वो ओवरलैप कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में भी यही कंडीशन लगेगी, सारे इंटरवल वाले क्वेश्चन में यही कंडीशन लगेगी। तो उसके लिए हमें इंटरवल एरे को सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा। हमें सीक्वेंस चाहिए ना कि पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है, वरना ऐसे रैंडम में कैसे पता लगाएंगे। तो इनको अगर हम सॉर्ट कर दें तो ये सारे स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे सॉर्ट हो जाएंगे। यानी कि पहले 1,3 आ जाएगा, फिर 2,5 आएगा, फिर 4,5 आएगा, फिर 6,7 आएगा। ओके, तो अब ये हमारा एरे बन चुका है सॉर्ट होने के बाद। अब देखो मैंने क्या कंडीशन बताई आपको, कि भाई अगर स्टार्टिंग टाइम अगले इंटरवल का बड़ा है, सॉरी छोटा है एंडिंग टाइम ऑफ प्रीवियस इंटरवल से, यानी कि वो ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो ना, ये वाला इंटरवल 3 पे खत्म होएगा और ये वाला इंटरवल 2 पे स्टार्ट हो रहा है। यानी कि एंडिंग अभी इसकी हुई नहीं थी और ये स्टार्ट भी हो गया, यानी कि एंडिंग टाइम इसका बड़ा हो गया प्रीवियस वाले का अगले वाले के स्टार्टिंग टाइम से। तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं ना दोस्त, यही तो कंडीशन हमें करनी है बस। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें काउंट बताना है कितने इंटरवल हम डिलीट करने हैं मिनिमम, ताकि ये ओवरलैपिंग ना हो एरे। तो एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और बस हम करेंगे क्या, देखो कॉमन सेंस की बात है, हम पहला इंटरवल उठा लेंगे, फिर अगला इंटरवल चेक करेंगे कि ओवरलैप कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो अगला इंटरवल उठाएंगे, फिर उससे अगला चेक करेंगे, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला। दैट्स इट यार। तो एक काम कर लेते हैं, इंट लास्ट, या फिर एक काम करते हैं इंट प्रीवियस ले लेते हैं, कि भाई आखिरी इंटरवल हमने उठा रखा है, हम चेक करेंगे कि अगले वाले से वो ओवरलैप कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा होगा तो भाई हम डिलीट कर देंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट। तो इन प्रीवियस में हम एक काम करते हैं, ये 0, 1, 2, 3, ये 0 इंडेक्स वाला पहला इंटरवल ले लेते हैं, यानी कि प्रीवियस में 1,3 आ गया। ओके, अब हमें देखना है कि ये अगले से ओवरलैप कर रहा है या नहीं। तो एक फॉर लूप चलाएंगे 1 से लेकर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो आई अभी यहाँ पे है, तो अब हमें देखना है कि इससे ओवरलैप कर रहा है या नहीं। वो हमें कैसे पता चलेगा भाई, इस कंडीशन से, एंडिंग टाइम प्रीवियस वाले का क्या ग्रेटर देन है स्टार्टिंग टाइम ऑफ अगले वाले से। हाँ भाई, एंडिंग टाइम तो प्रीवियस वाले का 3 है, और वो तो ग्रेटर देन है अगले वाले के स्टार्टिंग टाइम से जो कि 2 है। तो ये तो ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो अब क्या करो भाई, सबसे पहले तो यानी कि हमें एक इंटरवल को तो डिलीट करना पड़ेगा ओवरलैपिंग से। तो सबसे पहले काउंट को इंक्रीज कर दो। ये डिलीट काउंट है, ठीक है ना, कितने डिलीट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करो, अगर ओवरलैप कर रहे हैं ना दोस्त, तो काउंट को इंक्रीज कर दो। ओके, और फिर आगे चलो। लेकिन हमें डिलीट कौन सा किया, ये 2 और 5 वाला या 1,3 वाला, कौन सा डिलीट किया हमने। भाई हम एक काम करेंगे, हम वो वाला इंटरवल डिलीट करेंगे जिसका एंडिंग टाइम ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये देखो 1,3 और 2,5, इन दोनों में से हमें कौन सा डिलीट करना चाहिए। भाई अगर मैं 1,3 को डिलीट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1,3 हट जाएगा, लेकिन ये 2 और 5 वाला जो इंटरवल है, ये 4 और 5 वाले को तो तब भी ओवरलैप कर रहा होगा ना गाइस। हमें क्या करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल डिलीट करने हैं। अगर मैंने 1,3 को डिलीट कर दिया तो 2 और 5 और 4 और 5 दोबारा से ओवरलैप करने पड़ेंगे, और तो उनमें से भी किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो मेरे 2 इंटरवल डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 और 5 को डिलीट करता हूँ तो 1, 3 और 4, 5 ये दोनों तो पहले से ही नॉन ओवरलैपिंग थे, यानी कि सिर्फ एक इंटरवल डिलीट करते ही काम हो जाएगा। तो हम यही डिलीट करेंगे, वो वाला जिसका एंडिंग टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, इसके पीछे की वजह ये है कि यार देखो, हम प्रीवियस में 1,3 को रख दिया था हमने, उसके बाद अगला कोई इंटरवल आया जिससे ये ओवरलैप कर गया, यानी कि यहां तक तो मामला सही चल रहा था। और अगला वाला हमें नहीं पता कि अगले वाले का एंडिंग टाइम कितना आगे तक जाएगा। मान लो वो आगे एक दो और से ओवरलैप कर रहा हो, जो कि इस केस में तो हो ही रहा है। ये तो 2,5 जो है, ये 4,5 से भी ओवरलैप कर रहा है। तो ये हमारा जो प्रीवियस वाला है, इसको डिलीट करके तो फायदा नहीं होगा ना यार, ये तो छोटा है, ये तो एक से ही ओवरलैप कर रहा था बस। जो इससे ओवरलैप कर रहा है, नेक्स्ट इंटरवल आया है, वो अगले वाले से भी कर रहा है, तो इसलिए इसको डिलीट करके फायदा नहीं है।
हमने, क्योंकि यार यहाँ तक तो हमारे पास एश्योरिटी थी जब हमारे प्रीवियस में 1,3 स्टोर था कि ये तो अभी किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा। फिर ये नया इंटरवल आया यार 2,5, ये इससे ओवरलैप करने लगा। तो हमें अभी इतना ही तो पता है ना, हमें ये तो नहीं पता कि आगे क्या पता इससे भी कर रहा हो, फिर और भी कोई हो उससे भी कर रहा हो। तो इसलिए हम सेफ साइड के लिए इसको ही डिलीट करेंगे जिसका एंडिंग टाइम ज़्यादा होगा, ताकि हम कम से कम डिलीट करने पे ही हमारा काम हो जाए। समझ गए? तो हमने ये वाला इंटरवल डिलीट कर दिया। डिलीट हमें एक्चुअली तो करना नहीं है, हमने काउंट में इंक्रीमेंट कर दिया बस। और प्रीवियस को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी छोटी थी ना। यानी कि हम प्रीवियस में स्टोर कर लेंगे जब डिलीट करेंगे, तो मिनिमम ऑफ दोनों का एंडिंग टाइम, प्रीवियस वाले का भी और नेक्स्ट मिला है, क्योंकि जिसका भी एंडिंग टाइम बड़ा होगा उसको हम डिलीट कर देंगे, तो जो मिनिमम एंडिंग टाइम वाला होगा उसको हम प्रीवियस में स्टोर रहने देंगे। ठीक है, फिर लूप चला आगे, अगले में ये आया 4,5। क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है? इसका एंडिंग टाइम 3 है प्रीवियस का, और इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है 4, 3 ग्रेटर देन 4। नहीं, ये तो ट्रू नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम डिलीट नहीं करेंगे, तो बस प्रीवियस को अपडेट कर दो और डिलीट काउंट को कुछ भी मत करो। प्रीवियस को अपडेट कर दो किससे? 4,5 से। 4,5 जो नया वाला आया। ओके, फिर अगला आया 6,7। फिर प्रीवियस का एंडिंग टाइम क्या है 5। क्या ये बड़ा है 6 से? नहीं यार, ये भी ट्रू नहीं है, तो बस प्रीवियस को अपडेट कर दो और कुछ मत करो, क्योंकि ये तो ओवरलैप कर ही नहीं रहे। तो प्रीवियस हो गया 6,7, और बस फिर तो लूप खत्म। काउंट में क्या आ गया 1, और ये तुम्हारा आंसर था। ओके, तो इस तरह से हमने सिर्फ एक इंटरवल डिलीट करा, उसको काउंट में स्टोर कर दिया, अपना काम हो गया। एक बार फिर से सुन लो, हमें एक एरे गिवन है जिसमें ओवरलैपिंग इंटरवल्स हो सकते हैं, तो हमें एक मतलब मिनिमम से मिनिमम इंटरवल डिलीट करने हैं ताकि पूरा एरे नॉन ओवरलैपिंग बन जाए। अब ये हम कैसे करेंगे? यार देखो, हमने सबसे पहले तो एरे को सॉर्ट कर लिया क्योंकि वो ज़रूरी है यार। हमें सीक्वेंस में इंटरवल पता होने चाहिए, ताकि हम ये वाली कंडीशन लगा सकें कि पिछले वाले का अगर एंडिंग टाइम ग्रेटर है अगले वाले के स्टार्टिंग टाइम से, तभी तो वो ओवरलैप कर रहा है ना। मतलब कि पिछला वाला अभी तक खत्म नहीं हुआ और ये स्टार्ट भी हो गया, तो यही तो ओवरलैपिंग है। तो अगर हमें कोई ओवरलैपिंग इंटरवल मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? जो प्रीवियस वाला है, तो सबसे पहले तो हम उसको डिलीट कर देंगे और काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर हम डिलीट कौन सा वाला करेंगे? भाई, जिसकी एंडिंग टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि गुरु जिसका एंडिंग टाइम ज़्यादा होगा वो आगे भी तो और ओवरलैप कर सकता है, तो हमें फिर से डिलीट करना पड़ेगा, फिर से डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि भाई मिनिमम डिलीट करना है, ठीक है? तो इसलिए हम छोटे एंडिंग टाइम वाले का डिलीट कर देंगे, ओ सॉरी, बड़े एंडिंग टाइम वाले का डिलीट कर देंगे, ताकि हमें आगे और डिलीट ना करना पड़े, कम से कम करना पड़े। सो दैट्स इट यार, यही था क्वेश्चन। अब आओ यही चीज़ अब लिख देते हैं कोड एडिटर पे। सबसे पहले एक काम करते हैं, इंट डिलीट काउंट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। काउंट, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। फिर मैंने क्या बताया था? एरे को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट कर लो। सॉर्ट इंटरवल्स डॉट बिगिन कॉमा इंटरवल्स डॉट एंड। एरे को सॉर्ट करने के बाद भाई एक इंट प्रीवियस ले लो, जिसमें सबसे पहले तो एरे का पहला एलिमेंट स्टोर कर दो, इंटरवल्स, और हमें देखना है एंडिंग टाइम, तो पहले एलिमेंट का एंडिंग टाइम स्टोर करो। पहला एलिमेंट और एंडिंग टाइम कहाँ पे स्टोर है? 1 इंडेक्स पे, तो बस। तो अब हमें क्या करना है भाई? फॉर लूप चला और पहला एलिमेंट तो स्टोर कर लिया, तो आई इज इक्वल टू 1 से फॉर लूप चलाओ, आई लेस देन इंटरवल्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। और बस भाई, इसमें वही जो इंटरवल क्वेश्चन की कंडीशन होती है, हर क्वेश्चन में काम आती है, वही देखनी है कि क्या इफ जो हमारा इंटरवल आई पे आया है, इंटरवल जो ith पे आया है, उसका स्टार्टिंग टाइम क्या छोटा है प्रीवियस वाले इंटरवल के एंडिंग टाइम से? अगर ऐसा है तो हमें डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन यार अगर ऐसा नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं करना, एल्स अपना बस प्रीवियस अपडेट कर दे। प्रीवियस इज इक्वल्स टू ये जो नया आया है इसके बराबर कर दे, इंटरवल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। प्रीवियस में तो एंडिंग टाइम स्टोर है ना, तो नए वाले का एंडिंग टाइम स्टोर कर दे। अगर ओवरलैप नहीं कर रहे, लेकिन अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो भाई अपना डिलीट काउंट बढ़ा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको प्लस प्लस कर सबसे पहले तो। और दूसरी बात, कौन सा डिलीट करना था? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी। तो फिर प्रीवियस में कौन सा अपडेट होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है, यानी कि मिनिमम ऑफ जो भी प्रीवियस में पड़ा है और जो भी नया आया है उसका एंडिंग टाइम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दैट्स इट। ओके, तो इतना ही आसान ये क्वेश्चन था, और अब बस एंड में रिटर्न कर दो जो भी तुम्हारा डिलीट काउंट है। अरे यार, कंट्रोल सी, और फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे।
तो कंट्रोल वी, इसको रिटर्न कर दो। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था और यहाँ पे एकदम अच्छे से हमने समझ के सॉल्व कर दिया है। कंपाइलर करके देख लेते हैं कहीं छोटी-मोटी एरर ना हो कोई। और हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। इतना आसान वैसे था, कोई एरर तो होगी नहीं। अब इसको सबमिट करते हैं और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, क्योंकि यही 3 चीज़ें मेरे को रोज़-रोज़ वीडियो डालने की मोटिवेशन देती हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।